नमस्ते। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हमारी प्राचीन कथाएं और आज का आधुनिक विज्ञान आपस में टकराते हैं। आज हम भगवान हनुमान जी की उस बेहद रोमांचक यात्रा पर चर्चा करेंगे जब वे पाताल लोक गए थे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अथाह साहस है, गजब की बुद्धिमानी है और एक ऐसा भौगोलिक रहस्य छिपा है जो आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल है, क्या रामायण काल का पाताल लोक असल में आज का अमेरिका है? सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन आज हम कुछ ऐसे तथ्य और रिसर्च देखने वाले हैं जो बताते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों की भौगोलिक जानकारी आज के होंडुरास देश के नक्शे से कितनी सटीक बैठती है। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, रामायण के उस सबसे बड़े महासंकट की तरफ। लंका युद्ध चल रहा था और तभी रावण के मायावी भाई अहिरावण ने एक बहुत बड़ा छल किया। उसने सोते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने माया लोक यानी पातालपुरी ले गया। जरा सोचिए उस समय की स्थिति। समय हाथ से फिसलता जा रहा था और श्री राम का जीवन घोर संकट में था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5,60,000 किलोमीटर। जी हाँ, हमारे धार्मिक ग्रंथों और कुछ मॉडर्न रिसर्च के अनुसार हनुमान जी ने अपने भगवान को बचाने के लिए जिस सुरंग का इस्तेमाल किया उसकी गहराई 70,000 योजन थी, मतलब आज के हिसाब से करीब 5,60,000 किलोमीटर। ये नंबर अपने आप में बताता है कि पाताल लोक कितनी अकल्पनीय गहराई में था और हनुमान जी ने कितनी भयंकर सुरंग पार की होगी। इतनी अथाह गहराई को पार करने के बाद पातालपुरी के ठीक द्वार पर हनुमान जी का सामना एक बेहद वीर योद्धा से हुआ, मकरध्वज। अब ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही भावुक और भयंकर शारीरिक टकराव था। एक तरफ हनुमान जी, जिनके लिए एक एक सेकंड कीमती था क्योंकि उनके प्रभु की जान दांव पर थी, और दूसरी तरफ मकरध्वज, जो द्वारपाल के रूप में अपने कर्तव्य पर बिल्कुल अडिग था। और यहीं पर हमें हनुमान जी के चरित्र की असल महानता देखने को मिलती है। एक सच्चे भक्त की नज़र से अगर हम देखें तो मकरध्वज के साथ उनका ये युद्ध उनकी असीम और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण है। अपने इष्ट देव की रक्षा के सामने उन्होंने बाकी सारी भावनाओं और बंधनों को दरकिनार कर दिया। ये साबित करता है कि एक सच्चे सेवक के लिए उसकी भक्ति और उसका कर्तव्य ही सबसे ऊपर होता है। खैर, मकरध्वज को हराने के बाद हनुमान जी जब अंदर पहुंचे तो उनके सामने एक ऐसी पहेली थी जो लगभग असंभव लग रही थी। मायावी अहिरावण को सिर्फ ताकत से नहीं मारा जा सकता था, उसके प्राण न 5 अलग अलग दिशाओं में रखे 5 दीपकों में छिपे हुए थे, और उसे मारने की बस एक ही शर्त थी, उन 5 दीपकों को बिल्कुल एक ही समय पर एकदम एक साथ बुझाना होगा। अब सवाल ये था कि अकेले हनुमान जी ये कैसे करेंगे। यहीं पर काम आई उनकी अद्भुत सामरिक बुद्धिमानी। इस नामुमकिन सी चुनौती को पार करने के लिए उन्होंने अपना प्रसिद्ध पंचमुखी रूप धारण किया। इस रूप में पूर्व की ओर वानर मुख था, जो साहस का प्रतीक है, दक्षिण में नरसिंह रूप भय को नष्ट करने के लिए, पश्चिम में गरुड़ मुख कष्टों को हरने के लिए, उत्तर में वराह रूप पाताल पर विजय पाने के लिए, और ठीक ऊपर की ओर हयग्रीव मुख, जो दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। यानी हर दिशा और हर चेहरे का अपना एक सटीक मकसद था। और फिर इस विराट पंचमुखी रूप को धारण करते ही हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति से एक ही पल में 5 दिशाओं में प्रहार किया। 5 दिशाएं, 5 दीपक, और पलक झपकते ही सब एक साथ बुझ गए। इसी के साथ उस मायावी अहिरावण का अंत हो गया। ये सिर्फ बाहुबल की जीत नहीं थी, ये हनुमान जी की उस सर्वोच्च बुद्धिमानी का सबूत था जिससे उन्होंने मौत के इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया। अब अहिरावण के वध के बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण जी सुरक्षित मुक्त हो गए तो एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी। श्री राम की कृपा से उसी वानर रूप वाले मकरध्वज को पातालपुरी का नया राजा बना दिया गया और फिर पातालपुरी के लोग उसी की पूजा करने लगे। ये कहानी का हिस्सा ना बहुत ही खास है क्योंकि ठीक यहीं से हमारी इस पौराणिक कथा और आज की दुनिया के बीच एक सीधा कनेक्शन जुड़ता है। भाग 1, मिथक से नक्शे तक, पाताल का भूगोल। अब जरा इस भौगोलिक कैलकुलेशन को देखिए, ये सच में हैरान करने वाली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर हम भारत की जमीन से सीधे नीचे की ओर एक सुरंग खोदना शुरू करें, एकदम सीधे, और पृथ्वी के ठीक दूसरे छोर पर निकलें, तो जानते हैं वो सुरंग कहाँ निकलेगी? वो निकलेगी आज के अमेरिकी महाद्वीप में स्थित होंडुरास देश के पास। और यही वो जगह है जिसे कई जानकार रामायण काल का पाताल लोक मानते हैं। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़कर देखते हैं। प्राचीन काल में मकरध्वज पातालपुरी का शासक बना।
फिर सदियों बाद 1940 में एक अमेरिकी खोजकर्ता थियोडोर मोड ने दावा किया कि उसे होंडुरास के जंगलों में एक ऐसा शहर मिला है जहां लोग एक वानर देवता की पूजा करते थे। हालांकि उनकी रहस्यमयी मौत के बाद ये खोज अधूरी रह गई, लेकिन आज के इस मॉडर्न एरा में लाइडार जैसी बेहतरीन लेजर मैपिंग तकनीक ने होंडुरास के उन्हीं घने जंगलों में प्राचीन खंडहरों की वैज्ञानिक रूप से पुष्टि कर दी है। अगर हम इन मॉडर्न रिसर्च रिपोर्ट्स को देखें तो अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर फॉर एयरबॉर्न लेजर मैपिंग के नतीजे लिटरली चौंकाने वाले हैं। उन्होंने क्या किया कि होंडुरास के जंगलों के ऊपर से विमानों के जरिए 3D लाइडार मैपिंग की, और पता है क्या मिला? जंगल की जमीन के काफी नीचे उन्हें एक विशाल मानव निर्मित प्राचीन शहर के पक्के सबूत मिले हैं, जो सदियों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। अब जरा इन दोनों बातों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ हमारी प्राचीन कथाओं का मकर ध्वज है, पातालपुरी का वानर शासक, और दूसरी तरफ होंडुरास के उसी सिउडाड ब्लैंका यानी सफेद शहर में मिले पुरातात्विक सबूत हैं, जो बिल्कुल साफ साफ ये बताते हैं कि वहां की एक प्राचीन और अब विलुप्त हो चुकी सभ्यता सच में एक विशालकाय वानर देवता की ही पूजा करती थी। और जो सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली बात है ना, वो ये है, खुदाई में मिली मूर्तियों के जो विवरण सामने आए हैं, उनके अनुसार वहां एक विशाल वानर देवता की मूर्ति मिली है जो घुटने के बल बैठे हुए हैं और उनके हाथ में गदा जैसा कोई हथियार है। अब आप खुद सोचिए, ये रूप, ये मुद्रा, क्या ये भारत में सदियों से पूजी जाने वाली हनुमान जी की पारंपरिक मूर्तियों से बिल्कुल हूबहू मेल नहीं खाती? खैर, इन वैज्ञानिक और भौगोलिक खोजों के बीच हमें इस पूरी कथा के असली संदेश को नहीं भूलना चाहिए। पाताल लोक की उस अंधी गहराई में उतरना हो या अहिरावण जैसे मायावी को अपनी रणनीति से मात देना हो, हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका शारीरिक बल नहीं है। उनकी असली शक्ति है उनका दिमाग, उनकी सामरिक बुद्धिमानी और किसी भी मुश्किल वक्त में तुरंत सही फैसला लेने की उनकी गजब की क्षमता। और सच कहूं तो यही वजह है कि हनुमान जी का चरित्र आज भी हम सबको इतना ज्यादा प्रेरित करता है। जरा सोचिए, उनके पास असीम शक्ति है लेकिन क्रूरता बिल्कुल नहीं है। वो सर्वोच्च भक्त है लेकिन उनमें रत्ती भर भी घमंड नहीं है। उनका अतुलनीय पराक्रम उनकी पूर्ण विनम्रता के साथ इतनी खूबसूरती से बैलेंस्ड है कि वो हर युग के लिए एक परफेक्ट आदर्श बन जाते हैं। तो आज की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर रामायण के पाताल लोक और आज के अमेरिका में मिले इन पुरातात्विक साक्ष्यों के बीच का ये कनेक्शन इतना ज्यादा मजबूत है, तो हमारे भारतीय ग्रंथों के ऐसे और कितने रहस्य हैं जिन्हें हम सिर्फ कहानियां मानकर छोड़ देते हैं? हो सकता है वो बस आधुनिक विज्ञान द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हों, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।